टॉपिक शुरू करते हैं आपका, जो कि है आपका लेंस। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में देख लिया था। जो भी क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं आपका अगला टॉपिक लेंस। देखिए लेंस क्या होता है, उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा गोलीय पृष्ठ के बारे में। ये चैप्टर का नाम है गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन, तो उसमें लेंस आता है उसके अंतर्गत। तो अब देखिए गोलीय पृष्ठ क्या होता है। गोलीय पृष्ठ एक तरह का मतलब कोई भी गोली मतलब गोल होना चाहिए, पृष्ठ मतलब इसका ये वाला पोर्शन बाहर है, बाहर का ही आप देख पाएंगे, अंदर का देख नहीं पाएंगे। इसको खोलेंगे तो अंदर का भी हो जाएगा पृष्ठ। ठीक है, तो उसमें आता है एक आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ। अब देखिए उत्तल गोलीय पृष्ठ, तो आपने जैसे दर्पण में पढ़ रखा है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो सेम वैसा ही इसमें भी होता है कि उत्तल दर्पण है तो जैसे उत्तल गोलीय पृष्ठ है आपका, तो क्या करना होगा, आपका उत्तल क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो बाहर की तरफ से अगर परावर्तन हो जाए तो क्या होगा आपका ये उत्तल। ठीक है, ये उत्तल पृष्ठ कहलाएगा। और अगर आपका अंदर से परावर्तन हो जाए तो जैसे ये इसी को हमने बनाया इस तरह, और यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं परावर्तन कर दिखा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अवतल पृष्ठ हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं इसी को काट कर तो बनाते हैं, सिंपली इसको काट दिए तो क्या हो गया, बन गया। एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो दोनों में कलई का अंतर होता है। दर्पण बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस साइड एक कलई अगर कर दिया जाए तो अवतल बन जाएगा, अगर इस साइड अगर कलई किया जाएगा तो अवतल बनेगा, और अंदर की तरफ अगर कर दिया जाए तो आपका उत्तल बन जाता है। देखिए उत्तल में क्या होता है, अंदर की तरफ कलई कर दिया जाता है, तो अगर हम अंदर की तरफ कलई कर दे तो क्या बन जाएगा, आपका उत्तल बन गया। और अगर हम बाहर की तरफ कलई कर दे तो क्या बन जाएगा, आपका अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक, तो गोलीय पृष्ठ कुछ नहीं, सिंपली कोई गोले का भाग होगा उसी के पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब अगली बारी आती है लेंस की। देखिए लेंस क्या होता है। लेंस मतलब जैसे कोई दो पृष्ठ है, मान लीजिए आपका एक ये पृष्ठ हो गया, ठीक है, और एक कोई ये मान लेते हैं ये पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो इन दोनों पृष्ठों का जब से परावर्तन होगा, ये अपवर्तन होगा, तो इसमें क्या होगा, देखिए ये पृष्ठ क्या है, ये आपका ग्लास का बना होता है, मतलब कांच का बना है। ठीक है, और ये भी कांच का है। तो अगर इसी को बना दिया कि एक समांगी माध्यम हो और क्या हो, पारदर्शी हो, इससे जब अपवर्तन होगा तो इससे जो भी बन रहा है पृष्ठ उसको क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे आपका। ठीक है, अब देखिए लेंस में भी दो तरह आते हैं। एक आता है आपका उत्तल, जैसे ये उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है, उसी तरह आपका लेंस भी दो होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जैसा इसमें होता है वैसा सेम इसमें भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए क्या होता है, तो इसमें अगर आपको लेंस बनाना है तो मान लीजिए आपका कोई ये कांच है, ठीक है, कांच का स्लैब है या गुटका है आपका, तो हम क्या करें, इसको कुछ इस तरह से काट दें, गोलाकार आकृति में हम काट दें। तो देखिए ये वाला हिस्सा बन गया कुछ, ये वाला हिस्सा जो है ये आपका कहलाएगा उत्तल लेंस। क्या कहलाएगा आपका, उत्तल लेंस। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपका काट दिया जाए इसी में दो, इसमें देखिए दो पृष्ठ है, दो गोलीय पृष्ठ, दोनों गोलीय पृष्ठ। एक बार हमने क्या किया, एक बार कट कर दिया तो कोई लेंस मिल गया, हमें उत्तल लेंस मिला। और इस बार क्या किया, हमने कट नहीं किया, लेकिन इसको अगर इस तरह से कर दिया जाए, देखिए ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसका मतलब ये जो कोई आपका स्लैब है कांच का, उसमें हम छेद कर दें, मतलब गोला बना दे, और एक गोला ऐसे काट ले, और उस गोले को निकालेंगे नहीं, बल्कि उसी से सटा कर एक दूसरा गोला भी काट लेते हैं, तो बीच में एक हिस्सा क्या है अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो जो हिस्सा बाहर निकल रहा है वही आपका उत्तल लेंस बन जाता है। और ये वाला हिस्सा, और इसमें क्या करता है, अगर कोई स्लैब है उसको हम अलग अलग काटते हैं, मतलब एक के ऊपर एक रख कर नहीं काटा, जैसे इसमें है एक अलग काट लिया, दूसरा हमने अलग काट लिया, लेकिन बीच का जो हिस्सा है इसको हमने काट कर क्या कर लिया, अलग निकाल लेंगे तो कुछ इस तरह का आपको बने दिखेगा। देखिए ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, एक ये हो गया और दूसरा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है आपका, अवतल लेंस, कनकेव लेंस। ये होता है आपका
कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसी को कहेंगे उत्तल लेंस। ठीक है, ये दो तरह के लेंस होते हैं और इन्हीं का कॉम्बिनेशन जो है आपका बढ़ाया जाएगा तो ज्यादा लेंस बनते हैं। जैसे इसी का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, दोनों को मिक्स कर दिया, जैसे ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है, दोनों को देखिए मिक्स करते हैं एक तरह से। देखिए ये आपका हमने क्या किया, उत्तल लेंस ले लिया और अवतल लेंस हम ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका अवतल लेंस हमने ले लिया। ठीक है, देखिए एक नया लेंस बन गया, ये भी एक लेंस ही है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मान लीजिए ये है, हम एक उत्तल लेंस ले रहे हैं, ठीक है, और इसी में हम अवतल लेंस को भी जोड़ दे रहे हैं, तो ये भी एक नया बन गया। उसके अलावा और भी है, जैसे आप एक उत्तल लेंस ले लिए आधा एक भाग और एक समतल ले लिए, ठीक है, तो ये भी बन गया। और इसी तरह से बहुत सारे बनते हैं, तो आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं 6 तरह के हैं, उससे ज्यादा भी होते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप कितने तरह का बनाना चाहते हैं, उसका यूज क्या करेंगे आप, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगला देखिए, अब इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं आती है। देखिए ये उत्तल और अवतल पृष्ठ है, तो इसमें कुछ परिभाषाएं तो होंगी, क्योंकि गोलीय पृष्ठ है, जैसे आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में पढ़ रखे हैं, उसी तरह आपको लेंस में भी पढ़ना होगा। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला आपका ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग कोई गोलीय पृष्ठ था, तो देखिए गोलीय पृष्ठ को हमने क्या किया, अलग निकाल लिया है ना। तब इस गोलीय पृष्ठ को जब अलग निकाला है, तो ये जो भाग बचा, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, गोलीय पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, पोल कहलाएगा। P से P1 और P2। अब चूंकि P1 और P2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, दो गोलीय पृष्ठ है, और दो गोलीय पृष्ठ होने की वजह से क्या होगा, इस वाले की त्रिज्या कुछ होगी और इस वाले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती है, बराबर हो सकती है, कोई छोटा होगा कोई बड़ा भी हो सकता है, तो अलग अलग कंडीशन होता है। लेकिन हमें बस ध्रुव देखना है, तो एक ध्रुव इसका बनेगा, इस वाले गोलीय पृष्ठ का, और अगले का इस वाले गोलीय पृष्ठ का। इसी तरह अवतल में भी आपका हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो मिडल पॉइंट जो होगा वो आपका ध्रुव बन जाएगा, और इसमें भी वही बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मतलब मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव। जैसे आपका दर्पण में था परिभाषा, सेम ऐसा इसमें भी है। ठीक है, अगला देखिए मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, इसको देखिए थोड़ा। ठीक है, देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसी को काट कर बनाया गया है, तो देखिए मिला कर बनाते हैं। ये आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, देखिए इसका कुछ केंद्र होगा और इस वाले का भी तो कोई केंद्र होगा, और इसका P1 तो आपको दिख ही रहा है P1, और इस वाले का भी आपको P1 यहाँ पर है, P1 और P2। तो देखिए दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र जब ध्रुव से होकर गुजरती जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से देखिए, दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष। और जैसे इसमें खींचना होगा तो आप सिंपली इन दोनों ध्रुवों को मिला दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसको इसके बाद आगे बढ़ा दीजिए, तो ये आपका मुख्य अक्ष बन जाएगा। ठीक, इसी तरह इसमें भी हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों क्या होंगे, तिरछे तो होंगे नहीं, जब भी होंगे सीधे जाएंगे। तो अगर इसका मान लीजिए एक यहाँ पर है, एक गोलीय पृष्ठ और दूसरा यहाँ पर है, तो इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ पर होगा, और इस वाले का भी तो मध्य बिंदु कहीं ना कहीं होगा। इसको जब मिलाएंगे तो आपस से क्या आ जाएगा, सेम बनेगा। ठीक, तो अगला देखिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या करना है, तो आसान है, जैसा उसमें था गोली ये उत्तल लेंस, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। देखिए इसमें वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, देखिए वक्रता केंद्र ये रहा आपका, ये आपका है वक्रता केंद्र, और ये आपका है क्या, ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला देखिए आपका आता है प्रकाशित केंद्र। प्रकाशित केंद्र को कैसे देखेंगे, देखिए जैसे हम कोई लेंस बना लेते हैं, आपका मान लीजिए हमने उत्तल लेंस बना लिया, एक अवतल लेंस भी बना लेते हैं। ठीक है, इससे आपको दोनों एक साथ क्लियर होता चला जाए। ये हम आपका अवतल लेंस बना लिया। अब देखिए इसका मुख्य अक्ष होगा कुछ, हम इसका मुख्य अक्ष भी खींच लेते हैं।
यहाँ पर इसका मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाशिक केंद्र जब निकालना होगा तो कोई भी प्रकाश किरण जा रही है इस पर से, कहीं से भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और जाने के पश्चात मुख्य अक्ष पर काट रही है। काटने के पश्चात जब ये रेखा जो है आपका इसके समांतर हो जाए, ठीक है, इसको आपको पीछे बढ़ाना होगा। इस वाली रेखा को जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों आपस में कटने नहीं चाहिए। ठीक है, इमेजिनरी है ये। ठीक है, ये दोनों आपस में कटेगा नहीं। तो जब ये कटेगा नहीं तो ये जिस मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटता है उसी को कहते हैं आपका प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, वही आपका कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। इसी तरह इसमें भी है, इसमें कोई भी किरण आ रही है, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर भी कटेगा, यहाँ पे कट गया और इसके बाद ये सीधा चला गया। तो देखिए इसको अगर पीछे बढ़ाया जाए तो ये भी क्या करे, इस वाले लाइन को न काटे। ठीक है, जब नहीं काटेगा तो जो बिंदु यहाँ पे मिल रहा है मुख्य अक्ष पर हमको, जिस बिंदु पर काट रहा है वो क्या कहलाएगा आपका प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, आगे देखिए फोकस दूरी। देखिए फोकस बिंदु में है आपका प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। अब इसमें प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए इसमें प्रथम इस वजह से आ रहा है कि देखिए एक आपका ये गोली पृष्ठ ये रहा, एक गोला ये रहा और दूसरा गोला ये, इन्हीं दोनों को गोलों से मिलकर ये बना हुआ है, उसकी वजह से इसमें क्या होता है परिवर्तन। उससे पहले देखिए प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र में एक चीज और है, जैसे ये आपका है, इस वाले को हम मान लेते हैं आपका R1 और इस वाले को मान लेते हैं R2। ठीक है, ये आपका C हो गया, ये आपका P2 हो गया, ये आपका P1 हो गया, ये आपका C हो गया, C2 C1। ठीक है, तो देखिए प्रकाशिक केंद्र में हमारा डिपेंड कैसे, ये प्रकाशिक केंद्र कैसे डिसाइड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र के लिए हमारा फॉर्मूला होता है C1/P1/C2/P2 बराबर होता है आपका R1/R2। ठीक है, अगर इनका रेशियो 1/1 आएगा तो जो प्रकाशिक केंद्र होता है, जैसे इसका रेशियो अगर 1:1 के फॉर्म में ही आ गया बराबर R1:R2। ठीक है, R1:R2 अगर आपका आ गया तो इसका कहने का मतलब होगा कि जो आपका प्रकाशिक केंद्र होगा वो आपका कहाँ पर होगा, एकदम इस लेंस के बीचों बीच में स्थित होगा। ठीक है, जैसा इसमें है लेंस के एकदम बीचों बीच में क्या हो जाएगा, वो आपका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, चाहे कोई सा भी लेंस हो। ठीक है, एकदम बीचों बीच होगा, मुख्य अक्ष जहाँ कट रहा है एकदम बीचों बीच में वही क्या होगा प्रकाशिक केंद्र आपका होगा। अगर इसमें वेरिएशन होगा तो जिस दिशा में ज्यादा होगा उस दिशा में क्या होगा, मतलब जैसे आपका वक्रता त्रिज्या जिस ओर ज्यादा हो जाए तो जिस ओर ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा परिवर्तन हो जाएगा, तो फोकस दूरी कहाँ खिसक जाएगी और पास में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फोकस प्रकाशिक केंद्र के लिए था। तो प्रकाशिक केंद्र उसके हिसाब से शिफ्टिंग होता है और इसके लिए फॉर्मूला आपका C1/P1/C2/P2 होता है। ठीक है, अब देखिए फोकस बिंदु के लिए जैसे ये आपका उत्तल लेंस हो गया। अब देखिए उत्तल लेंस प्रथम फोकस के लिए हम क्या करें, इसमें देखिए प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस आता क्यों। देखिए पहला तो जो है आपका, ये फिगर हम ऐसे बना लेते हैं यहाँ पर, पहला जो आता है वो इसकी वजह से आता है, ये जो आपका है। ठीक है, ये गोला है, ये गोला है, तो इसके लिए क्या होगा, इसका अपना एक फोकस होगा। जैसे आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में देखते थे कि एक ही होता था तो आपका फोकस कहीं इधर आके बनता था F1, लेकिन इसमें क्या है एक ये भी तो मौजूद है, अब इसका भी तो फोकस कहीं आगे जाकर बनेगा ना F2। इसी वजह से इसमें क्या होता है दो फोकस होते हैं, और दोनों फोकस को डिफाइन कैसे किया जाए कि ये प्रथम मुख्य फोकस है और ये द्वितीय मुख्य फोकस है। देखिए इसमें पहला है, इसमें प्रथम मुख्य फोकस के लिए अवतल और उत्तल दोनों एक साथ लेकर चलना। देखिए मुख्य अक्ष से मान लीजिए कोई प्रकाशिक स्रोत है और उससे प्रकाश की किरणें जा रही है। ठीक है, इसको बीच में हम डिवाइड करते हैं कि आपका प्रकाशिक केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसको इस तरह करने का मतलब यही होता है। हम इसको कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से जाएगा और ये
सीधा कर देना है इसको, ठीक है। सीधा क्यों कर रहे हैं, देखिए ये जो आपका लेंस होता है सारा आपका एक तरह से प्रिज्म की तरह काम करता है। तो जिस दिशा में प्रिज्म का कोण जितना ज्यादा होता है, किरण क्या करेगी उसी दिशा में आकर ट्रैवल करने लगती है। मतलब आपका प्रिज्म अगर इस तरह से हुआ करता था तो आप देखे होंगे, ये प्रिज्म आपका था, ये आपका अगर प्रिज्म था तो प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही थी, तो जिस दिशा में ज्यादा कोण हुआ करता था उसी दिशा में क्या करती, झुक जाती। ऐसा नहीं कि वो ऊपर चली जाती थी, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ अपना चली जाती, ठीक है। देखिए ये जो है कोण ज्यादा होने की वजह से क्या, देखिए नीचे की तरफ गई ना, ये देखिए ऊपर जा रहा था लेकिन इधर आया तो नीचे हो गया। तो वही काम इसमें भी होता है, ठीक है। ये प्रकाशित केंद्र से ये मतलब प्रकाशित स्रोत से जा रही है और टकराने के पश्चात सीधा निकल जाए, ठीक है। उसी तरह से कई सारी प्रकाश किरणें जाएंगी। चलिए हम यहाँ तक बनाते हैं। ये वैसे आपको उस तरह से करना भी नहीं है, ये आपका सीधा चली जाए, यहाँ से आया ये सीधा चला। इसी तरह नीचे भी देख लेते हैं, तो ये आपका सीधा चला गया, ये आपका सीधा चला गया। क्यों चला जाता है ये आपका नियम जब लिखवाएंगे उस समय आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये कोई प्रकाशित केंद्र है और यहाँ से जब प्रकाश किरणें जा रही हैं तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। तो देखिए तो मुख्य अक्ष के जब समांतर हो रही हैं तो जिस बिंदु से ये किरणें जा रही हैं और उसके प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष ये प्रकाशिक स्रोत से वहां तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, F1। मतलब प्रथम फोकस करते हैं और उनके बीच की जो दूरी होती है, फोकस दूरी भी तो कुछ साथ में देखना है हमको। तो प्रथम मुख्य फोकस आपका हो जाएगा कैपिटल F, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल F1। लेकिन प्रकाशिक केंद्र और स्रोत के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, F1 यहाँ तक। इसका मतलब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अवतल में भी आपका हो जाएगा। अवतल में क्या होता है, अवतल में जस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए जैसे कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, इस तरह से आ रही है, ठीक है, आई और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फिर उसी तरह ये प्रकाश किरण आएगी, टकराने के पश्चात समांतर हो जाएगी। फिर ये प्रकाश किरण आएगी, तिरछा डालते हैं इसमें, प्रकाश किरण आएगी, टकराने के पश्चात समांतर। तो इसी तरह ये प्रकाश किरण आएगी, टकराने के पश्चात समांतर। तो देखिए इसमें तो कोई कटा ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही थी, इसी को हमको आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो देखिए कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रथम फोकस हो जाएगा, ठीक है, प्रथम फोकस। और प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी, ठीक है। इसी तरह से दूसरा भी देख लीजिए, द्वितीय फोकस, ठीक है। द्वितीय फोकस में क्या होगा, अब जैसे इसमें था कि प्रकाशिक के मतलब प्रकाश स्रोत से जा रहा था कोई प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा था। अब इसमें क्या करना है, हम मुख्य अक्ष के समांतर करते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हम कर दे रहे हैं। उसके बाद जब ये किरण अपवर्तित होगी तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को किसी एक बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को किसी एक बिंदु पर क्या करेंगे, काट देती है। तो इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस बोलते हैं। और प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी जो होती है वो द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। इसी तरह इसमें भी देखिए, अब इसमें भी क्या करें, हम समांतर कर देते हैं। तो इसमें देखिए हम समांतर करते हैं, समांतर हो गया, टकराने के पश्चात क्या चली जाए, देखिए बीच में क्या है, पतला है। जब पतला होगा तो उसका जो प्रिज्म कोण होता है वो कम होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रिज्म कोण का मान देखिए बढ़ रहा है, जितने ऊपर जाए देखिए इसका ये बड़ा हो गया, ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो जितने नीचे जाएंगे वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपका अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ये प्रकाश किरण को ये मुख्य पृष्ठ से दूर भेज देता है, ठीक है। इसी तरह से ये जाएगा, टकराएगा, टकराने के पश्चात मुख्य से दूर की तरफ पड़ जाता है।
इसी तरह ये है, ये भी टकराएगा मुख्य अक्ष के दूर, ये टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के दूर भाग जाएगा। लेकिन देखिए ये भी नहीं कटाना, तो क्या करें, इसी को पीछे की तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। देखिए पीछे की तरफ खींच रहे हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। ये सही थोड़ा नहीं हुआ, ज्यादा हिसाब, ठीक है। अब इसको मिलाते हैं यहाँ पर, तो ये जो आपका बिंदु बन रहा है आपका कल आएगा F2, और यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, स्मॉल f2, फोकस दूरी, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से कि प्रथम फोकस क्या होता है और द्वितीय फोकस क्या होता है, फोकस दूरियां क्या होती है, ठीक है। तो हमको देखिए दोनों पढ़ना होता है, इसमें हमको F1 भी लेकर चलना है, साथ में F2 भी लेकर चलना होता है। लेकिन इस साइड से जब लेकर चलेंगे, जैसे उत्तर में पढ़ेंगे तो आप हमेशा इस साइड का ही चलेगा, तो हमेशा एक ही फोकस की बात आती है। अपोजिट से जब चलेंगे तो दो फोकस आता है, लेकिन इसमें हमको सिर्फ फार्मूला जब पढ़ेंगे उसमें तो सिर्फ आपको एक फोकस मिलेगा, और वो इस डायरेक्शन का मिलेगा, आपके दाहिने साइड का। उसी तरह आपका दर्पण, ये अवतल दर्पण में भी आपको इस साइड का नहीं मिलेगा, बल्कि इस साइड का मिलेगा। देखिए एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही है तो ये सीधे निकल जाए, हमने इसको वास्तविक बना रखा, मतलब लाइनिंग कर रखी है। लेकिन यहाँ पर अवतल लेंस भी हमने बना रखा है, उसको क्या किया है, डॉटेड कर दिया। इसका मतलब है कि ये प्रकाश किरणें वास्तव में यहाँ से क्या हो रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब प्रकाश किरणें इस बिंदु से आ रही है। अगर आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरणें जो क्या है वो यहीं से बाहर की तरफ जा रही है सारी, ठीक है। इस वजह से हम इसको डॉटेड करके यहाँ पर शो किए। ये होता है आपका आभासी के लिए डॉटेड लाइनें दिखाई जाती है, जैसे आपका दर्पण में दिखाया गया था डॉटेड, उसी तरह इसमें क्या होता है, डॉटेड लाइनें दिखाई जाती है, ठीक है। लास्ट आपका जो है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, देखिए फोकस, ये तल है आपका फोकस, ठीक है। मुख्य अक्ष फोकस तल के लंबवत, फोकस तल पर मुख्य अक्ष के लंबवत जो आपका लंब जो होता है वो आपका कहलाता है फोकस तल। इसी तरह क्या होगा, समय हो जाएगा, यहाँ मुख्य अक्ष पर क्या कर दे, फोकस पर लंब खींच दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फोकस तल कहलाएगा। और एक लास्ट बचता है आपका गौड़ अक्ष। ये क्या होगा, हम सिर्फ अवतल का बना रहे हैं, आप उत्तल का कुछ उत्तल का बना रहे हैं, अवतल का देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए प्रकाशिक केंद्र है, मान लीजिए आपका प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र को O से दिखाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद देखिए जैसे प्रकाशिक किरण यहाँ से आई, ज्यादा होगा, जैसे प्रकाश की किरण को हम यहाँ से पास करते हैं और टकराने के पश्चात जब ये सीधा निकल जाए, ठीक है, मतलब इसमें कोई झुकाव ही ना हो। जैसे इसमें है प्रकाशिक केंद्र से आ रही है लेकिन थोड़ा सा झुकाव हो जा रहा है, इसमें क्या है प्रकाशिक केंद्र से आया और सीधा का सीधा निकल जाए, ठीक है। और आपका मान लीजिए कोई फोकस यहाँ पर है, फोकस तो यहाँ पर है, यहाँ से आप लाइनिंग खींचिए, ठीक है। यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, टकराने के पश्चात फिर इस पर मिलने लगेगा। तो ये प्रकाश किरण क्या होगा, चाहे जहाँ जाएगा लास्ट में आएगा आपका फोकस तल पर ही क्या होगा, मिल जाएगा उसी के लंबा। तो ये जो है एकदम सीधा निकल जा रहा है, प्रकाशिक केंद्र से सीधी रेखा, मतलब रेजू रेखा में जो निकल जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं आप, गौड़ अक्ष। गौड़ अक्ष इसका इस्तेमाल होता है, मतलब प्रकाशिक केंद्र से अगर ये आपका प्रतिबिंब बनाने के नियम में है कि प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण सीधी जा रही है तो क्या करेगी, सीधी रेखा में निकल जाती है, या फिर अब ये आपतित किरण के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका परिभाषाएं थी। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में, आपका देखेंगे कि जो आपका प्रतिबिंब होता है लेंस के जरिए, जैसे इसमें है आपका कई तरह का है ना, तो इसमें लेंस के जरिए आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है और उसका क्या नियम होता है, साथ में उत्तल और अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब की स्थितियां होती है उसको भी देखेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग जो आपको बताया गया था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे कि क्या हो आपको मैं अगर ये बताया तो आप कंफ्यूज ना होने पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।